हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर सेकेंड ईयर की एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। हमारे चैनल पर हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज कॉपर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड इक्विपमेंट? क्या ये तन्य धातु है यानी कि डक्टाइल मेटल है, लागत में सस्ता है, चीपर इन कॉस्ट, आसान सोल्डरिंग यानी कि इजी सोल्डरिंग की जा सकती है, या फिर अच्छा सुचालक यानी कि ये गुड कंडक्टर होता है? तो कॉपर की यहाँ पर बात की गई है कि कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम का भी यूज़ करते हैं। विद्युत केबलों और उपकरणों में एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर का भी यूज़ करते हैं, बट सिल्वर ज़्यादा महंगा होता है, तो उसके बाद में कॉपर का यूज़ किया जाता है और उसके बाद में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कॉपर की बात की गई है, तो कॉपर है वो हमारा क्या है, गुड कंडक्टर होता है, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टराइट किस धातु से निकाला जाता है? कस्टराइट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम विच मेटल? क्या टिन से निकलता है, लेड से, कॉपर यानी कि तांबा से, या फिर एल्यूमिनियम से? तो किससे निकाला जाता है? तो कस्टराइट है वो एल्यूमिनियम धातु से निकाला जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कपलिंग में डिसएंगेज प्रावधान होता है? यानी कि ऐसी कौन सी कपलिंग है जिसको इंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं? विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेज प्रोविजन? तो क्या कैंप कपलिंग है, स्लिप टाइप कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग है, या फिर प्लेट कपलिंग है? तो डिसएंगेज किसको कर सकते हैं? तो जो अलग होगी यानी कि यूनिवर्सल होगी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि यूनिवर्सल कपलिंग को हम डिसएंगेज है वो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है? विच ड्राइव इज यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज क्वांटिटीज? लंबी दूरी और बड़ी मात्रा के लिए क्या बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, गियर ड्राइव यूज करते हैं, रोप ड्राइव यूज करते हैं, या फिर चेन ड्राइव का यूज किया जाता है? तो लंबी दूरी और ज़्यादा मात्रा के लिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रोप ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है, रोप ड्राइव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए गियर? क्या ये रूट सर्कल है, बेस सर्कल है, पिच सर्कल है, या फिर आउटसाइड सर्कल है? इस बीच वाले की बात की गई है, एक्स रूप से यहाँ से चिन्हित किया हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बीच वाला जो सर्कल बन रहा है इसके बारे में पूछा गया है। बीच वाला जो हमारा सर्कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच सर्कल बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? विच चेन ड्राइव प्रोवाइड क्विक एंड यूनिफॉर्म ड्राइव? क्या डुप्लेक्स चेन ड्राइव है, टूथ चेन ड्राइव है,
सिंप्लेक्स चेन ड्राइव है या फिर ट्रिपल रोलर टाइप चेन ड्राइव है। तो कौन सी चेन ड्राइव है जो क्या है शांत और यूनिफॉर्म, यानी कि साइलेंस रहती है और यूनिफॉर्म रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो वो कौन सी होती है, हमारी टूथ चेन ड्राइव होती है। ठीक है, जो क्या है साइलेंस मोशन में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा गियर एक दूसरे से सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है। विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल। क्या सपर गियर है, माइटर गियर है, हेलिकल गियर है या फिर हाइपोइड गियर है। सिमेट्रिकल पूछा गया है, तो ऐसा कौन सा गियर है जो एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। तो सिमेट्रिकल कौन से गियर हमारे चलते हैं, तो वो चलते हैं हमारे माइटर गियर, जो 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करते हैं, गति संचारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड टू मेक द हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन। क्या ब्रॉन्ज यानी कि कांसा है, लेड है, ब्रास यानी कि पीतल है, कॉपर यानी कि तांबा है। क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें किसका यूज किया जाता है, कॉपर का यानी कि तांबे का यूज है वो किया जाता है, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जल्दी ये गर्म हो जाता है। इसमें क्या है कि हीट को ट्रांसफ़र करने की क्षमता है वो अधिक होती है, तो इसीलिए कॉपर का यूज किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन बिट का भी कई बार पूछ लिया जाता है। सोल्डरिंग आयरन बिट के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर का बना होता है। कई बार पूछते हैं कॉपर का क्यों बनाया जाता है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने में उसमें क्या है गुण है वो उसका अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर में अक्ष रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन ए गियर। क्या फ्लैंक है, टॉप लैंड है, फिलेट है या फिर फेस है। टिथ के ऊपर में निशान दिया हुआ है, पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम टॉप लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो टॉप लैंड इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। हाउ इज द बेल्ट शिफ्टिंग फ्रॉम फास्ट टू लूज पुली। क्या पुली के क्राउनिंग फेस के द्वारा, ट्रुथ द क्राउनिंग फेस ऑफ द पुली, ढीली पुली को खिसकाकर, बाय मूविंग द लूज पुली, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, बाय एडजस्टिंग द बेल्ट टेंशन, या फिर बेल्ट ड्रेसिंग द्वारा, बाय बेल्ट ड्रेसिंग। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फास्ट से लूज पुली में बेल्ट को शिफ्ट करना है। ठीक है, फास्ट पुली पे बेल्ट चल रहा है, उसको लूज पुली के ऊपर लेकर जाना है, तो वो कैसे किया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
कि बेल्ट के तनाव को हम क्या एडजस्ट करते हैं, को लूज करते हैं। उसके बाद उसमें एक गियर टाइप में लगा होता है जो बेल्ट को धक्का लगाता है एक साइड में, उससे हम करते हैं। आटा चक्की पर आपने देखा होगा कई बार कि मोटर चलती रहे या फिर दूसरी मशीनें चल रही है, कई मशीनें जहाँ पर साथ में चलती होती हैं वहाँ पर यूज करते हैं। इसका यूज ज़्यादातर है वो तेल निकालने की मशीन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।